इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से उस सिलसिले में आए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पिटिशन विड्रॉ कर ली और उन्होंने ये दलील दी कि चूँकि पेशावर हाई कोर्ट में एक डबल बेंच के सामने दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए वो आज अपनी ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटिशन फ़ाइल की गई थी पीटीआई ने और जिस पे कल तफसीली कार्रवाई हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 14 लोगों ने कंप्लेंट फ़ाइल की थी और सबूत मुहैया किए थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम पे जो फ्रॉड हुआ था उस हवाले से तमाम सबूत बशमूल वीडियो सबूत हमने दिए थे। तो जो पेशावर हाई कोर्ट में जो बहस हुई है, उन 14 में से 5 प्रिंसिपल कंप्लेनेंट्स जो हैं मेरे समेत, हमें नोटिस तक वसूल नहीं हुआ, और अगर हमें नोटिस वसूल होता तो हम यकीनन उस कार्रवाई का हिस्सा बनते और वो तमाम सबूत जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किए, हम वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने पेश करते। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो 5 प्रिंसिपल कंप्लेनेंट्स थे उनको नोटिस वसूल नहीं हुए और उसके बावजूद कार्रवाई हुई। इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक और नुक्ता भी रखना चाहता हूँ कि जब फॉरेन फंडिंग केस 8 साल चला था, उन 8 सालों में 200 से ज़्यादा पेशियाँ हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 रिट पिटिशन्स फ़ाइल की। मुख्तलिफ बहाने कि इसको खुफिया रखा जाए, अकबर बाबर मेंबर नहीं है, इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो तमाम रिट पिटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट रजू करने के जो फ़ैसला किया है, इसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि उनका शायद कानूनी इख्तियार भी है, लेकिन इससे पहले ये रिवायत नहीं थी। और मैं ये साथ साथ ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद आइनी इदारा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और सियासी जमातों को रेगुलेट करने की ज़िम्मेदारी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन के बाजू मजबूत करने की जगह उनके बाजू जो है बांधे जा रहे हैं, उनके काम में रुकावट की जा रही है। ये उनका आइनी इख्तियार है कि वो इलेक्शन के हवाले से तमाम जो मामलात हैं उसके फ़ैसले दें। यहाँ पाकिस्तान में यहाँ तक हुआ है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला भी नहीं दिया और उनको फ़ैसला करने से रोक दिया गया। हमारे हमसाया मुल्क में ये कानून है, ये उनके आइन का हिस्सा है कि वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उनके अहकामात पे अदालती इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। आज जो हमारे इलेक्ट्रल प्रोसेस है उसमें जो कन्फ्यूजन और केओस है, उसकी बड़ी वजह यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनके काम में रुकावट डाली जा रही है। यहाँ तक कि उनके जो फ़ैसले हैं वो कभी लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में उनको चैलेंज किया जाता है, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुदाखलत करनी पड़ी कि इलेक्शन के अमल को ना रोका जाए। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच की तरफ से फ़ैसले आए जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसले उनको चैलेंज किया। मैं ये समझता हूँ और ये बात हमने रखी भी है कि क्या ही बेहतर होता कि पेशावर हाई कोर्ट हमें भी सुनता, हमारे सबूत भी सामने रखता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम पे पाकिस्तान के आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है, इलेक्शन एक्ट 2017 की ख़िलाफ़ वर्जी की है, और जो पाकिस्तान के शहरी बलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं
हमारे बुनियादी आइनी हकूक़ पर डाका डाला गया। और अगर हम ये तमाम सबूत जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को फ़ैसला किया, क्या ही बेहतर होता कि पेशावर हाई कोर्ट भी हमारे वो तमाम दलाइल, तमाम सबूत अपने सामने रखता फ़ैसला सादर करने से पहले। क्योंकि पाकिस्तान में जो जमातें जो जमहूरियत की अलमबरदार बनती हैं, जो कहती हैं कि जब हम डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो जमातें अपने अंदर जमहूरियत बर्दाश्त करने से कासिर हैं। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे एक बंद कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठ के एक फ्रॉड मुनक्कद किया, यहाँ तक कि जहाँ इलेक्शन का लोकेशन थी उसको खुफिया रखा गया, माँ सिवाय इसके कि पेशावर में इलेक्शन होंगे। हमने 1 दिसंबर को एक वफद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर गए और ये तमाम मामलात वीडियो पे रिकॉर्डेड हैं, जो कि सबूत के तौर पे पेश किए गए इलेक्शन कमीशन में। और हम चाहते थे कि ये तमाम सबूत हम पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी पेश करें कि हमने 3 चीज़ें मांगी थी। हमने कहा था कि हमें कागजात नामजदगी दिए जाए, हमें इलेक्शन के तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस है वो दिए जाएं और हमें वोटर लिस्ट दी जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर में जो उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि जी ये तमाम चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं, ये महज एक कागज़ी कार्रवाई है, ये महज इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर जो उन्होंने 23 नवंबर को किया था कि आप 20 दिनों में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं, ये सिर्फ उसको पूरा करने के लिए कागज़ी कार्रवाई हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम बात है, एक तो कानूनी नुकात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आइनी इख्तियार है कि वो सियासी जमातों को रेगुलेट करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आइनी इख्तियार है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जो तरीक़ाकार है उसका जायज़ा लें कि क्या वो उस जमात के अपने आइन के मुताबिक हैं, क्या वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, क्या वो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है। इसी तरह फंडिंग के जो मामलात हैं उन पर मुकम्मल इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो ताज़ा तरीन ग्रुप है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्ज़ा किया हुआ है, ये चंद वकला का ग्रुप जिन्होंने टिकटें बांटनी शुरू कर दी हैं और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर के बाहर वर्करों का एहतजाज भी शुरू हो गया है, जिसकी मैं निशानदेही पहले से कर रहा था। मैं कह रहा था कि ये वर्करों के हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है, ये आइनी हक इलेक्शन कमीशन से नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइवेट एंटिटी नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के खून पसीने से बनी है। ये जो वोट बैंक है, इसको कोई एक ग्रुप आके कब्ज़ा करके अपने लिए कैश कराने के चक्कर में है कि वो किसी तरह से असेंबलियों में आ जाएं। जिनकी सियासत ख़त्म हो चुकी थी, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। हम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है, ये जिस तरह लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन है उससे मुशाबत दी। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो इसको एक कोई एलीट क्लब समझते हैं। और कल हमने ये सुना है कि ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई फ़ैसला करे। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान महज एक डाक खाना है, तो फिर हमारे टैक्सों के करोड़ों रुपए उस इदारे पर क्यों खर्च किए जाते हैं? अगर उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वकला समझते हैं कि ये सियासी जमात जो है ये उनकी बादशाहत है, उस पर वो मनोवन उसके हुक्मरान हैं, वो जो फैसला करें उसके हक बजाने में है, तो ये नहीं होगा। ये किसी आइनी रियासत में नहीं हो सकता। ये जहाँ पे आप दावा करते हैं कि जमहूरियत है, ये वहाँ नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल मतलब एक बादशाह बन जाए और जो चाहे वो फैसला करें। अगर यही करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत है? हमें कोई एक डाक खाने की ज़रूरत नहीं है जो टैक्स पेज के करोड़ों रुपए पे है, फिर इलेक्शन कमीशन पे ताला लगा दे। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ये आइनी इख्तियारात हैं,
हमें इन आइनी इख्तियारात को मजबूत करना चाहिए, हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। जब तक इलेक्शन कमीशन बाख्तियार नहीं होगा, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया है, अंडरमाइन किया है, ये उस आइनी इदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। तो मेरी ये दरख्वास्त है तमाम अदालतों से कि जिस तरह हमारे हमसाए मुल्क में होता है कि वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में अदालतें मुदाखलत नहीं कर सकती, हमारी अदालतों को ये बात सामने रखनी चाहिए कि जिस अंदाज में वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं, इससे एक आइनी इदारा कमज़ोर हो रहा है और उसके नतीजे हमारे लिए बहुत संजीदा हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सियासत है, हमारी जो जमहूरियत है, वो दांव पे पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर साहब ये बताइएगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से आपने केस भी किया हुआ था इससे पहले इलेक्शन कमीशन में। आप पीटीआई के बानी मेंबर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुरू के कारकुनान में शामिल हैं। माजी में पीटीआई के कितने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में आपने हिस्सा लिया है इससे पहले? इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2002 में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उसमें मैंने हिस्सा लिया था। उसके बाद 2013 के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उस पर मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी थी कि वो इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे, जिसको बाद में जस्टिस वजीउद्दीन के तहत एक कमीशन बना। उन्होंने मेरे इल्ज़ामात और दीगर इल्ज़ामात साबित हुए कि वो मैनिपुलेटेड और रिग्ड इलेक्शंस थे। उसके बाद एक नया इलेक्शन कमीशन बना पीटीआई का, जिसको तस्नीम नूरानी साहब हेड करते थे। उन्होंने जब ये वज़ा किया कि तमाम कवायद और ज़वाबित एक शफाफ इलेक्शन के लिए, तो उन पर दबाव डाला गया पीटीआई की लीडरशिप से, जिसके नतीजे में पूरे इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दिया। तो ये जंग बड़ी लंबी है, बड़ी पुरानी है, और ये जंग इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोल मॉडल बनना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्करों की जमात है। वर्करों को जो जमात कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो अपने वर्करों को क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड देती? वो मुझ जैसे फाउंडिंग मेंबर को कागजात नामजदगी देने से क्यों कासिर है? वो मुझ जैसे फाउंडिंग मेंबर को इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित देने से क्यों कासिर है? वो मुझ जैसे फाउंडिंग मेंबर को जो इलेक्शंस की बुनियादी तकाजा होता है कि वोटर लिस्ट होती है, वो देने से क्यों कासिर है? इसलिए कि वो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। और यही वो जंग है कि हमने सियासी जमातों को जमहूरियत के ये पिलर बनाना है, फाउंडेशंस हैं जिसके ऊपर जमहूरियत की इमारत बनती है। हमारे यहाँ वर्करों को सिर्फ इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी जमातें सिर्फ एक सीढ़ी है इक़्तिदार के लिए। हमने ये मामला ख़त्म करना है अगर हमारी जमहूरियत ने फ़ाल होना है। अकबर साहब ये बताइएगा, अकबर साहब पेशावर हाई कोर्ट ने आपको नोटिस नहीं दिया है, तो एक तो ये कि आपको खुद वहाँ जाकर पार्टी बनना चाहिए था, और दूसरा ये है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट बल्ले का निशान वापस दे देती है तो क्या आप उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? सर देखिए अगर तो जहाँ तक पेशावर हाई कोर्ट का ताल्लुक है, फॉरेन फंडिंग केस में मैंने 200 से ज़्यादा पेशियाँ अटेंड की। हर पेशी से पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे तहरीरी नोटिस आता था और उसकी वसूली होती थी। 13 रेट पटिशन पीटीआई ने फ़ाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हर पटिशन से हाज़िरी से पहले हमें नोटिस आता था। अब आप समझते हैं कि अदालतें जो हैं वो मीडिया के ज़रिए नोटिस सर्व करेंगी? तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम था पेशावर हाई कोर्ट के पास कि वो तमाम प्रिंसिपल रिस्पोंडेंट्स जो हैं, हम वो लोग हैं 5 लोग जिन्होंने, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला दिया था कि ये नाक़िस इलेक्शंस हैं और इसको मुस्तरद किया था, तो हम तक रसाई नहीं हो सकती थी। हमें क्या हम मीडिया के ज़रिए अब नोटिस के ऊपर हर अदालतों में जाया करेंगे? तो ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करते। आज भी मैं कहता हूँ कि आज भी हमें अगर नोटिस मिले, हम में से एक जो है, जो स्वाबी के जनरल सेक्रेटरी थे पीटीआई के, यूसुफ अली, सिर्फ उनको नोटिस मिला, वो पेश हो गए अदालत में। हमें नोटिस मिला ही नहीं और हमारे बग़ैर ये तमाम कार्रवाई हुई, तो इस पर सवालिया निशान तो उठेगा। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है, जी यकीनन अगर तो ये फ़ैसला जो कि मैंने आपके सामने बयान कर दिया, उस हवाले से जो भी फ़ैसला आता है उसको हम जायज़ा लेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसके दिफा के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो हम जाएंगे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जमहूरियत की बात की, अच्छी बात है, आप जमहूरियत पसंद है,
आपने पड़ोसी देश के इलेक्शन कमीशन की बात की, बिल्कुल अच्छी बात है कि उन्हें बाख्तियार होना चाहिए। लेकिन सर जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की बारी आई, हमारे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात नहीं करवाए। पड़ोसी देश में अगर हिंदुस्तान की आपने बात की तो वहाँ 90 की दायरे में TN शिस्तान एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया जो ब्यूरोक्रेट था, जो जिसने उस अदारे को बाख्तियार बनाया। बेशक यहाँ पर जो कुछ हुआ ये पिछले अरसे में खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के हवाले से जो कुछ हुआ, इस पर आपने बात नहीं उठाई और आप जमहूरियत के दावेदार के चैंपियन होने की बात कर रहे हैं सर। इसी में ऐड कर ले सर एक सवाल। पंजाब KP के सब जगह PTI के ऊपर काफ़ी मुश्किलात आई, उस वक्त आप बिल्कुल सामने नहीं आए और इमरान खान साहब आप जेल के अंदर हैं। अब आप पार्टी को जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता है आप पर कि आप पार्टी को अब हथियाना चाहते हैं। आपके पास अब मौका है कि आप पार्टी को अपने कंट्रोल में लेकर आएँ और अपनी मर्ज़ी से चलाएं। दूसरा, आपकी पार्टी रुकनीत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंसिल कर दी है, तो उसके बाद आपकी ये सारे दावे जो है उसकी क्या हैसियत है? आपने 3 सवाल किए। सबसे पहले मेरी रुकनीत का जो मामला है, ये हमारा अलमिया है कि एक सियासी जमात जो कहती है कि हम आइन और कानून के पासदारान हैं, जब वो ये बात करते हैं मेरी मेंबरशिप के हवाले से, वो ये भूल जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के 2 तहरीरी फ़ैसले हैं, मई 2017 और मई 30 2018 में, और जुलाई 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फ़ैसला है, और फिर उसके बाद डबल बेंच का फ़ैसला है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में मेरी मेंबरशिप के हवाले से लिखा हुआ है। ये तमाम दस्तावेज़ात तहरीरी तौर पे मौजूद हैं कि अकबर एस बाबर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मेंबर नहीं हूँ, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं, वो इसके ख़िलाफ़। और मैं मीडिया से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये तमाम तहरीरी फ़ैसले हैं, इसको एक नज़र ज़रूर देख लिया करें। जहाँ तक पार्टी पे बुरा वक्त का ताल्लुक़ है और उनके साथ जो हो रहा है, मैं उस हवाले से पहले भी बात कर चुका हूँ कि देखिए मेरी हमदर्दियाँ हैं जिसके साथ ज़्यादती होती है। मैं कभी भी किसी जुल्म और उसके हक़ में कभी भी ना था ना हूँगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपके सामने कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, 3.5 साल इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म थे। मैं समझता हूँ कि उस दौर में जो जुल्म हुआ, उस दौर में जो फ़िरौनियत का दौर था, मैं उसका विक्टिम था। मुझ पे जाली केसेस बनाए गए, मुझ पे कातलाना हमले की धमकियां दी गई, मेरे घर के बाहर फायरिंग की गई, मुझ पे दबाव डाला गया कि ये फॉरेन फंडिंग केस विड्रॉ करें, और किसने नहीं दबाव डाला? मैं उस वक्त आपके सामने खड़े होके मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कभी भी इन तमाम तफसीलात मैं मजाज अथॉरिटी के सामने रिकॉर्ड में लाता था। याद रखिए, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ। याद रखिए कि जालिम जब जुल्म करता है तो बराबर का जुल्म का हकदार है। ये हमारा कुरान मजीद कहता है, ये अल्लाह का कानून लागू होता ही होता है। आपको मौका मिला था 3.5 साल के, आप अपने मुखालफिन के साथ इंसानियत के साथ सलूक करते, आप उन पर जुल्म ना करते, आप उनके साथ ज़्यादती ना करते। अगर आज आपके साथ ज़्यादती होती तो मैं भी साथ खड़ा होता। ये अल्लाह का कानून है जो लागू हो रहा है, इसमें मेरा और आपका कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, न मैं इसका हिस्सा हूँ। और मैं हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। मैंने TV पे आके कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा करूँगा कहीं ज़्यादती होती है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फिर जब अपने वर्करों के बुनियादी आइनी हकूक़ पर डाका डालती है, जब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे एक ढोंग रचाती है, तो क्या मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ और मुकाबला करता हूँ? तो क्या ये जायज़ नहीं है? आज PTI के वर्कर क्यों मरकज़ी दफ्तर के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं कि टिकटों में बंदर बांट हो रही है और मेरिट कोई नहीं है? ये इसी चीज़ का नतीजा है। ये अवेयरनेस आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अहमियत सामने आई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ कौमी इलेक्शन लाजिम और मुलज़ूम है। अगर एक शफाफ नहीं है तो दूसरे बेईमानी हो जाते हैं। आप 10 इलेक्शन करा लें, ये रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। आपने कर्मा की जो बात की है सर, यही तो नून लीग वालों का बयान है जो आप बयान कर रहे हैं कि दुश्मनों के साथ ऐसा करेंगे तो फिर वैसा ही होगा। ये कुरान मजीद एहतजाज करने वालों की डिटेल सामने आई है, वो सारे ANP के वर्कर थे जो 3-4 महीने पहले PTI में शामिल हुए हैं। नहीं, अब तफसीलात में जा रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली। वो PTI के उनमें से कई जेन्युइन वर्कर्स हैं जो PTI के उम्मीदवार भी रहे हैं। तो ये बात मुनासिब नहीं है।
और जहाँ तक मैंने उस हवाले से बात करनी थी वो कर दी कि देखिए आपने पहल करनी है इंसानियत की, आपने पहल करनी है कि आप फेयर हैं। यही तो बुनियादी तकाज़ा है कि सियासी जमात पार्टी PTI को एक रोल मॉडल बनना था। हम अगर रोल मॉडल बन जाते तो ये रिवायत ख़त्म हो जाती है, सियासी मुखालफिन पे जो ज़्यादती होती है वो नहीं बन सके। और यही तो वो जंग है कि हमने वो असूल ख़ुद अपनाने हैं। इससे पहले कि हम बाहर जब मुतालबा करते हैं, आज PTI वाले कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आप अपने वर्करों को क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड देते? आप उनके बुनियादी आईनी हकूक़ का क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ करते? तो फिर आपका वो जो मॉरल ग्राउंड है आप लूज़ कर जाते हैं। कल ये जब मैं आपको पेशेंगोई करता हूँ कि इलेक्शन जब फरवरी 8 को होंगे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे होगी, कहेगा हमारे साथ जुल्म हुआ। ये आपको मैं आज बता देता हूँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो चाबी है ये इनके हवाले की जाए। ये इनकी मर्ज़ी से पाकिस्तान इनके हवाले नहीं किया जाएगा। इनकी जो सियासत है इंतशार की और तशद्दुद की, ये पाकिस्तान के लिए टॉक्सिक है। ये पाकिस्तान को इसको नुकसान पहुंचाया है, मज़ीद पहुंचाएगा। इनको सोचना चाहिए कि ये जो सियासत है ये जिस ढंग पे चल पड़े हैं, इस पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि ये नेशन बिल्डिंग की सियासत नहीं है, ये नेशन को खलफशार और इंतशार में डालने की सियासत है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। याद रखिए कि रिट ऑफ द स्टेट, जब रिट ऑफ द स्टेट जिस मुल्क में ना हो, क्या अमेरिका में मार्शल लॉ लगा हुआ है कि जब कैपिटल हिल पे हमला किया तो 2000 लोगों को एक एक को ढूंढ के 10 साल 15 साल 22 साल कैद दी जा रही है। आज लोग कहते हैं कि जी माफ़ कर दें, आज कुछ तजिया निगार है वो कहते हैं जी माफ़ कर दें। क्या ये कोई ज़ाती फेल था किसी और शख्स के ख़िलाफ़ या स्टेट के ख़िलाफ़ था? जब तक कोई स्टेट अपनी रेट ऑफ द स्टेट कायम नहीं करती, वो स्टेट की ना मईशत चल सकती है, ना गवर्नेंस चल सकती है, ना अमन व अमान आ सकता है। आपका निज़ाम ज़िंदगी इसी तरह रहेगा इंतशार का शिकार जो आज है। बहुत शुक्रिया।